हेलो, वेलकम टू माय वीडियोस जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का लगभग 18 डेज सीरीज है ये। और क्योंकि इसमें 18 चैप्टर है तो हो सकता है या तो लगभग 36 वीडियोस आए या फिर हो सकता है 18 ही वीडियोस आए। अगर जल्दी जल्दी हो जाती है ये तो हम चाहेंगे कि ये ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। तो शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय जिसमें धृतराष्ट्र बात करते हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्तः संजय। मतलब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अज्ञानो रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मतलब मन के अंतराल में रहता और अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती और विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात कौरव, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यकता खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है तथा कुरु लगा रहता है। जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातनवीर पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और पांचों विकार, जिसमें ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यह इंद्रिया के 5 विषय है और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर क्षेत्र है, यह अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाला प्रवृत्तियां 2 है, देवी संपत और आसुरी संपत। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान संजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां हैं। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष और यही वास्तविक युद्ध है। विषय युद्धों के इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले है। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना, ये वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है, जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संजय के संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसे कि जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसकी दृष्टि आ जाएगी। संजय फिर से कहता है, दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचन ब्रवीत। मतलब उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। यह जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए, यही द्वैत का भान है। वह उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है और मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है।
दुर्योधन दूर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वह धन। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह मोह है, यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। मतलब हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा विकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही दृष्टद्युम्न है, यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहो टेका, साधन कठिन नहीं है, मन ही दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखिए सेना का विस्तार। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च च महारथ। इन सेना में महेश्वासा मतलब महान ईश में वाद दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुरागी रूपी अर्जुन के समान बहुत सी सुरवीर है। जैसे सात्विकता रूपी सात्विक विराट सर्वस्त्र ईश्वरीय प्रवाही धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृष्टकेतुश्च केतिना काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजिंत कुंती भोजश्च सौभ्यश्च नरपुंगव। मतलब दृष्टकेतु जो है वो दृढ़ कर्तव्य चेकितान, जहाँ भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काशीराज मतलब काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरुजित मतलब स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर पर विजय दिलाने वाले पुरुजित। कुंती भोज कर्तव्य से भव पर विजय। नरों में श्रेष्ठ सभ्य अर्थात सत्य व्यवहार। युधामन्युश्चय विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदेश्याश्च सर्वयः महारथ। और पराक्रमी युधामन्यु युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। उत्तम औजा मतलब शुभ की मस्ती सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है, ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य सुतसोम सतानिक सुतकर्मा और श्रुतकीर्ति, जो क्रमशः वात्सल्य लावण्य सहृदयता सौम्यता और स्थिरता के प्रतीक है। सबके सब महारथी हैं, साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, जो देवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह भी सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई ब्रह्मा बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता। विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है। वे नासवान है, केवल 5-7 विकार बनाए गए बताए गए, जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान है। अस्माकं तु विष्टता ये तान्निबोधम द्विजोत्तम नायिकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमते। द्विजोत्तम हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ ले। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक है उनको कहता हूँ। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेस मात्र भी आराध्य से अलग है तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलाती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजास्थली नहीं है, वहाँ शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्तियों के नायक कौन कौन है? भवान विश्वश्च कर्णश्च कृपाश्च सीमितंजन अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ती थैवच। एक तो स्वयं आप द्वैत्याचार रूपी द्रोणाचार्य है, ब्रह्म रूपी पितामह भीष्म है। ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। सरसैया पर अचेत था फिर भी जीवित था, यह है ब्रह्म रूपी भीष्म। ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य है।
साधनावस्था में साधना द्वारा कृपा का आचरण है, कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का वही रूप स्वरूप है, किंतु साधन काल में जब तक हम अलग है, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्तियां जीवित है, मोह मोह घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयार्द हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, ते समाधा विपर्सर्गा व्युत्थाने सिद्धमय। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती है, वे वास्तव में सिद्धियां है, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है। कितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। छोरद ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुंदी लोभी दिखावई आई। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल बर जाए, मरणासन्न रोग भी ठीक हो जाता है। वह भले ही ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपने देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर भक्त भक्त प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधन कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समिति नंजय समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इसके सतर्क रहना चाहिए। दया बिंदु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। मतलब लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्तियों का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य, द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। सशस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजेय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम है अश्वत्थामा। भीम, उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष करो। इस अप्रिय सूचना से आचार्य ममारहत को शिथिल पड़ जाएगी। उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, वे शिथिल पड़ गए। धनुष हाथ से गिर गया, वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठे, उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकर्ण साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पना उठने लगती है, मन में संकल्प विकल्प होने लगता है। स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सिद्धि या अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएगी, भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना नहीं होनी चाहिए। किंतु जब वह रिद्धिया सिद्धियों का चिंतन करने लगता है तो यह विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पना विशिष्ट है, किंतु साधना में भयंकर बाधक है। ब्रह्मई श्वासी बुरी स्रवा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है। वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक होते हैं। इस आव भाव प्रशस्ति से साधना प्रसन्न होने लगे तो गदगद होकर बहकने लगे। यह ब्रह्मई श्वासी भरी स्रवा है। पूज्य गुरुदेव का कथन था, संसार पृष्ठ वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे, दुनिया कह जाए कभी न कहे फिर भी तुम सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में वह जाना ब्रह्ममय श्वास है, यही बुरी स्रवा है। प्रशंसा बुरी बुरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इसे साधना में स्त्राव घटाव क्षय होने लगता है। अस्तु ब्रह्ममय श्वास बुरी स्रवा है, संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के नाम है। ब्राह्म प्रवृत्ति के अंग उपांग है। अन्ये च भवः सुरामर्दर्थ त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी बहुत से सुरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस प्रकार कहते हैं, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं वेद्यमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्।
भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है तथा दिखता है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर देवी संपद संपूर्ण पांडव निर्भर है। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितां भीष्मवे मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सबके सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजय है, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की रक्षा करें। कैसा योद्धा है जो भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई ब्रह्मा योद्धा नहीं है, ब्रह्मी भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां जैसे कौरव अजय है। अजय का यह अर्थ नहीं कि जीता ही न जा सके, बल्कि अजय का अर्थ है कि दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महा अजय संसार रिपु जीती सकई सोबीर, मतलब यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए, मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे ही भी है, आंशिक रूप से जो बचे हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाए। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा है कि इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, यह कबीर जो इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। मतलब जहाँ भ्रम नहीं होता वहाँ पार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। तदेक्षितम् बहुस्या प्रजायेति, मतलब कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, ताका पार न पाए, ये भी अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। यो यो कामो निष्काम आपत्काम, मतलब आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव रसन ब्रह्माप्यति। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्मा स्वरूप है, उनका कभी पतन नहीं होता, वह ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छा अनंत होती है और अनंतोगत्वा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब तक इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती है तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते हैं। जब उसमें आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए तो इसका इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा की मुक्ति भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम भावे विद्यते देव, भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षक है। तो इतना बलवान कि परमदेव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कि कोमल भी है। आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं। घास पात जो खात है तिन्हीं सतावे काम, दूध मलाई खाते तिनकी जाने राम। इष्ट में लेसमात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो चुकती है, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। स तु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो जाता है। तस्य संजय हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विंदोश्चय शंख दर्दमो प्रतापवान। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के निर्वाण एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मिलो दूर है
भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है। ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप है उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देता है। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो जाएगा, यह भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्त गंतव्य का मार्ग है, संसार में प्रवृत्ति को बवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय भी प्रदान करते हैं। इसमें अधिक कुछ नहीं है। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है। इसलिए उन्होंने घोषणा की, ततसंखा यश्च भैर्यवश्च पनमानक गोमुखा स सेवाभ्यहन्त स शब्द स्तुमुलोभ्यवत। तदनंतर अनेक शंख नगाड़े ढोल और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द ही बड़ा भयंकर हुआ। भय का संसार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमय प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। ततः श्वेते हर्ये युक्ते महन्ति शयन्दते स्थितो माधव पांडवश्चै दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिसमें लेस मात्र कालीमा दोष नहीं है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महती शयन ने महारथ रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। अलौकिक का अर्थ है लोगों से परे, मृत्यु लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक। जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोगों से परे परलौकिक परमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अंतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोगों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उसमें संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसी यह स्थिति प्रदान करेंगे? पांचजन्य हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम धर्मो महाशंखम भीमकर्मा प्रकोदर। हर्षिकेश मतलब जो हृदय के सर्वज्ञाता है, उन श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। पांचों ज्ञानेन्द्रियों को पंच तन्मात्राएं मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रसों से समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में डालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटते उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सदगुरु थे। शिष्यस्ते हम भगवत, मैं आपका शिष्य हूँ। ब्रह्मा विश्व विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखे, दूसरा न सुने, न दूसरा स्पर्श करे। यह सदगुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदत्तम धनंजय देवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुरागी है। अर्जुन है इष्ट के अनुरूप लगाओ, जिसमें विरह वैराग्य अश्रुपात हो, गदगद गिरा नयन बह नीरा, रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेस मात्र टकराव न हो पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली देवी संपद पर अधिपात्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम है धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है, जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था और होती है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिति आत्मिक संपत्ति ही नहीं संपत्ति। बृहदारण्य को उपनिषद में याज्ञवल्क ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वक्रोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः यह वह लगाव आपके हृदय में है जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। यह भाव अधा महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड्र यानी प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से है। हरि व्यापक सब्रत समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर, धर्म पर स्थिरता रहेगी।
तो अनंत विजयम अनंत परमात्मा में ही स्थित दिलाएगा। युद्ध स्थिर स युधिष्ठिर, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की संघर्ष में स्थिर रहता है, महान युद्ध से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह परम तत्व परमात्मा उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। जो जो नियम उन्नत होगा, अशुभ का समन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए। बिंदु एक, सत्संग जो वह है जो सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान, समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। जो जो सत्य के सानिध्य में सूरत दिखती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। ब्राह्मण मणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुम्हलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। आगे कहते हैं, काश्यस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टदुम्नो विराटश्च सात्विकिश्चा पराजित। काया रूपी काशी पुरुष जब सब और से मन सहित इंद्रियों को समेट कर काया में ही केंद्रित करता है, तो परमेश्वास परम इसमें वास का अधिकार हो जाता है। परम इसमें वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी, काया में ही परम इसका निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम ईश्वास है। शिखा सूत्र का त्यागी शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं। अग्नि जलाना छोड़ देना और गया संन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक होता है जिसे आपको पाना है, और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, संन्यास कैसा। अभी तो चलने वाले पथिक है। जब प्राप्त हो जाए तो पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए। ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी मतलब चिंतन पद की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। दृष्टद्युम्न दृढ़ और अचल मन तथा विराट, सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि देवी संपत्ति के प्रमुख गुण है। सात्विकता ही सात्विक है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो ही कभी गिरावट नहीं आने पाएगी। इन संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनादमध्युम पृथक पृथक। अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सबके पृथक पृथक शंख बजाए भुजाकारी चित्त का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए कुछ न कुछ दूरी तभी तय कराते हैं, इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन और बुद्धि से परे। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा देते। सघोषु धातराष्ट्राण हृदयानि वेदारण्य नभश्च पार्थिवीं चैव तुमुलो व्यूनुनादयन। उस घोर शब्द ने आकाश पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य देवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का समन, शुभ की घोषणा धारावाही होने लगी, तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल सने सने क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोह मोही प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती है।
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्र कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्धम्य पांडव हर्षिकेशं तदा वाक्यमिदं महिमते। अर्जुन यहाँ पर बात करते हैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मयोच्युत, मतलब संजय रूपी संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत्त मन को समझाया है कि राजन, इसके उपरांत कपिध्वज वैराग्य रूपी हनुमान वैराग्य ही ध्वज है, जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यह कपि साधारण बंदर नहीं है, स्वयं हनुमान थे जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सम माने निरादर आदर ही, मन पातंजल योग दर्शन में भी है। दृष्टानुसर विषय वित्रशनस्य वासिकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षकेशम, जो हृदय की सर्वज्ञाता है, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा है, अच्युत जो कभी च्युत नहीं होता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यह सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट सदगुरु से की गई प्रार्थना है, इसलिए खड़ा करें। यावदेता निरीक्षेहम युद्ध कामान वस्थितान कैमरिया सह युद्धव्य स्मरण समुद्ध में, मतलब जब तक मैं इन सदी हुए युद्ध की कामना वालों की अच्छे प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानं वेक्षहं यः यतित्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव, मतलब दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करे। मोहरूपी दुर्योधन, मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो जो राजा इस युद्ध में आए, उनको मैं देख लूं। एवं मुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशं भारत सनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुखश्च सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थं पश्यतां संवेतान् कुरुन्ति। संजय बोला, निद्राजयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोण और महीक्षिताम शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखे, यह उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर है के प्रतीक अनुकूल प्रतिकूल से की जाती यह परिभाषा अपूर्ण है। जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता न हो। तत्रापश्य स्थितानं पार्थं पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुर को और सुहृदों को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल उनका परिवार और मामा का परिवार, ससुराल पक्ष, सुहृद, गुरुजन दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी लगभग 40 लाख के समकक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज की विश्व की जनसंख्या के समकक्ष है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास एवं खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जन समूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। यह हृदय देश का चित्रण है। तान्समीक्ष्यं स कौन्तेय सर्वबन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत्त वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन शोक करने लगा क्योंकि उसने देखा कि यह सब तो हमारा ही परिवार, अपना परिवार है। तो बोला, अर्जुन कहते हैं, दृष्टवेवं
स्वजनं कृष्ण ययुत्सुः समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिसुष्टयति वेपयुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। ये कृष्ण युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए, इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन हो रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, गांडीवम शस्त्रतः हस्तान्त्वगच्छैव परिदहरते न च शक्नोम्यवस्थानुं भ्रमति वच मे नमः। हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही है अर्जुन को ज्वर सा हो आया। सत्तम शक्नोम्यवस्थानुं भ्रमवीतम च मनो। वे कहते हैं कि सत्तम तो उठा कि यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया। वह कहता है अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ, अब आगे देखने को सामर्थ्य नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? न काणञ्छे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च कीनो राज्येन गोविंदम की भोगैर्जीवितेन वा। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इनमें युद्ध में मारकर विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वह कहता है कृष्ण मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। गोविंद हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों इस पर कहता है यशो मर्दे कानश्चितं नो राज्यं भोगा सुखानि च न इवेमवस्थिता युद्धे प्राणस्य क्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादिक इच्छित है वे ही परिवार है। जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित था तो मेरे परिवार को लेकर भोग सुख धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी। किंतु जब सबके सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख राज्य का भोग नहीं चाहिए। यह सब इन्हीं के लिए प्रिय थे। इनके अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तभी तक वासनाएं भी रहेगी। झोपड़ी रहने वाले भी अपने परिवार मित्र स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है। हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन? इस युद्ध में मारना किसे? आचार्य पितरः पुत्रास्तेव च पितामह मातुला ससुरा पुत्राशाला संबंधिनस्था। इस युद्ध में आचार्य ताऊ चाचे लड़के और इसी प्रकार दादा मामा ससुर पोते साले तथा समस्त संबंधी ही है। एतान्न हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु कीनो महीकृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है? 18 अक्षणी सेना में अर्जुन का अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या है? वस्तुतः अनुरागी अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है कि सभी चाहते हैं कि वे भजन करें, उस परम सत्य को पाले, किंतु किसी अनुभवी सदगुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्रज्ञ संघर्ष को समझता है कि उसे किससे लड़ना है तो वह हताश हो जाता है। वह चाहता है कि उसके पिता, परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृद मित्र, गुरुजन साथ रहे, सभी सुखी रहे और इन सब की व्यवस्था करते हुए परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले। किंतु जब वह समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वह अधीर हो उठता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित नहीं है। फिर भी किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है तो लगाव है, मोह समाप्त कहा हुआ। जहाँ तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के सहअस्तित्व मिटने पर ही है उसकी विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है? तुलसीदास का चिद बिलास जगत भूजत भूजत बुझे, मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को भी जगत कहकर संबोधित किया।
जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया, उसके चराचर जगत ही जीत लिया। एहव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। केवल अर्जुन ही अधीर था, ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है। उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वह सोचता है कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे। अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख ही पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को भी है नहीं। निहत धातराष्ट्रन्न का प्रीति स्यार्जनार्दनम पापमेवाश्रे दस्मान हर्तेव तानात्तायन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहाँ धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर हमें पाप भी तो लगेगा। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनिति अपनाता है तो वह आत्तादी कहलाता है, किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आततायी वह है जो कि आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का समूह ये आत्तायी। तस्मान्नार्हं वयं हन्तु धृतराष्ट्र स्वबाधनमान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनम साम्य माधव। इसमें ही माधव अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। स्व बांधव कैसे, वे तो शत्रु थे ना। वस्तु तो शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते। यह मामा है, यह ससुर है, यह स्वजन समुदाय है, यह सब अज्ञान ही तो है। सब शरीर ही नश्वर है, तब इसके रिश्ते ही कहाँ रहेंगे। मोह है तभी स्वर्ग है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए वे शत्रु ही अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यदि अज्ञान और मोह न रहे तो कुटुंब का अस्तित्व न हो। यह अज्ञान का ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तरी, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कुछ सौतेली माँ के व्यवहार के से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। यद्यपि न पश्यन्ति लोभो चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुलनाश के दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते। यह उनकी कमी फिर भी कथम न श्रेयेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य भृतजनार्दनम। हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मैं ही पाप करता हूँ ऐसी बात नहीं है। आप भी भूल करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाया है। अभी वह समझ में अपने को श्री कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सदगुरु की शरण जाने पर इस प्रकार तर्क करता है और अपने मन को जानकारी से कम नहीं समझता। यही अर्जुन भी कहता है कि हे भले न समझे, किंतु आप तो समझदार हैं। कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुलनाश में दोष क्या है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्यस्तनमर्धम मौर्भिवस्त्यो। कुल के नाश होने से संतान कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही संतान धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। अधर्मार विवाह कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीसु दृष्टासु वा नैर्य जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। हे वार्षणे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर के दोषों पर अर्जुन प्रकाश डालता है। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रोर्षाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुलघातिया और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिर जाते। इतना ही नहीं,
दोषरतं कुलघानानां वर्णसंकरकारके उत्साघन्ते जाति धर्मा कुल धर्मस्य शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल और कुलघातियों के संतान, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तव में सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ी को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता तो श्री कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ी है। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके उन्नियतम वासो भवन्ति न श्रुसुतम। मतलब ये जनार्दन मतलब कि ईश्वर और कृष्ण, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों को अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नहीं नष्ट होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट होगा तब ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसे हमने सुना है, देखा नहीं है, सुना है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्धताम। अहो शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार है, राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्धत हुए हैं। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन भी है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी समझता है। वह श्री कृष्ण को ही समझाता है कि पाप से परम कल्याण हो ऐसी बात भी नहीं है। केवल राज्य और सुख के लोभ को पढ़कर हम लोग कुलनाश करने को उद्यत हुए हैं। महान भूल कर रहे हैं, हम भी भूल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का श्री कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है। यदि माम प्रतिकारमस्त्रम शस्त्रपाणयम धातराष्ट्रेरणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहे, कुल तो बचा रहे, मनुष्य विदेश चला जाए, वैभवपूर्ण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। इसलिए अर्जुन कहता है, शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ पर प्रतिकार करने को रण में मार दे, तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहे। यहाँ पे संजय कहते हैं, एव मुक्त्वा अर्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविशम विसृजय संसरम पचापम शोक संविक्रमानस। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्गिन्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया है, अर्थात क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। निष्कर्ष कहता है कि गीता क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें 2 प्रवृत्तियां जैसे कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप उनके बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिलती है। तदनंतर जिस सेना को लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ है, जिसकी गणना 18 अक्षनियों से की, लगभग 6.5 अरब कही जाती, किंतु वस्तुतः वे अनंत है। प्रकृति की दृष्टिकोण 2 है। इस इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति जैसे देवी संपत, दुखी बहिर्मुखी प्रवृत्ति यानी आसुरी संपत। दोनों प्रकृति मतलब जैसे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति दोनों प्रकृति है, इस इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है। और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है कि पहले देवी संपत्ति को साधक असुरी संपत्ति का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन परम ब्रह्म के दिग्दर्शन उसमें स्थित के साथ देवी संपत्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। युद्ध का परिणाम निकल जाता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है। जिसे मारना है, जहाँ संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता। जब साधक देखता है कि मधुर संबंधों को इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे कि वे थे ही नहीं, उसे घबराहट होने लगती है। स्वजन आसक्ति को मारने से हमें अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित
रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है। जैसे कि अर्जुन ने कहा कि उससे कहा कुल धर्म ही सनातन धर्म है, इस युद्ध में इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित होगी तो वर्ण संकर पैदा होगा, जो कि कुल और कुलघातियों को और अंतकाल तक नरक में ले जाने के लिए होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल्प है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी हम महान पाप कर रहे हैं, क्योंकि अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे थे। अंतुगत्वा पाप से बचने के लिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा कहता हुआ अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं और क्षत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट जाते। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन के विषाद योग कहा गया। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बीनु। संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा तो नरक ले जाएगा। सनातन धर्म नष्ट होने का भी उसे विषाद था। संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण अध्याय के लिए उपयुक्त है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे संशय विषाद योगो नाम प्रथमाध्याय। इस प्रकार श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अळगळानंद कृते श्री भगवद गीताया यथार्थ गीता भाष्ये संशय विषाद योग्यो नाम। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अळगळानंद कृत श्री भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में संशय विषाद योग्य का नाम का यह पहला अध्याय पूर्ण होता है।